हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग स्टार्ट किए थे झारखंड की जनजाति, और आज की क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर का डिस्कशन करते हैं, एक एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं और एक एक क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो झारखंड की जनजाति ऑलरेडी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होता है। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम लेके आए थे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि संथालों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, ये संथाल जनजाति का संबंध प्री द्रविडियन प्रजातीय समूह से है। दूसरा, संथाल जनजाति का युवा ग्रीको गिनी, देखिए ये हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, ठीक है, कहा जाता है। और संथालों में विधवा विवाह या परित्यक्ता से विवाह को असामान्य नहीं माना जाता है। इनमें से कौन सा या इनमें से सभी कथन सत्य है। देखिए इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं झारखंड में, ठीक है, झारखंड में सिर्फ दो ऐसी जनजाति है जो कि आपका द्रविडियन प्रजाति समूह से आता है। इसके अलावा जितनी भी हमें जनजाति देखने को मिलता है वो आपका जो है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से आता है। तो ऐसा कौन सी जनजाति है जो द्रविडियन से आ जाएगा। तो याद रखिएगा एक उड़ाव जनजाति होती है, ठीक है ना, और एक होती है पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जनजाति में आपका माल पहाड़िया हो गया, सोरे पहाड़िया हो गया, जो भी ऐसी पहाड़िया जनजाति में आएगा, ठीक है ना। ये सब जो है ये आपका द्रविडन जनजाति द्रविडन प्रजातीय समूह में आएगा। इसके अलावा संथाल, मुंडा, होर या कुरमाली कुछ भी देखने को मिले तो वो जो है ये आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से आएगा। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, और तो याद रखिएगा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि संथाल जनजाति का जो युवा गृह है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, उसको हम लोग गोटुल कहते हैं। गोटुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा अगर आपका जनजाति से सवाल आता है तो, ठीक है। तो संथाल जनजाति बहुत, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे झारखंड में संथाल जनजाति ही पाया जाता है, ठीक है। और इसमें से ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि इसका जो युवा गृह है इसको हम लोग गोटुल कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हाँ ये स्टेटमेंट आपका जो है बिल्कुल सही है, ये असामान्य नहीं माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब एक बात और देखिए, जैसे दो जनजाति, एक हो गया उड़ाव जनजाति, एक हो गया पहाड़िया जनजाति। अब देखिए उड़ाव जनजाति का जो भाषा होती है ना ये कुड्डुक होता है। क्या होता है भाई, कुड्डुक होता है, ठीक है, ये कुड्डुक होता है। और जो पहाड़िया जनजाति की जो भाषा होती है ना ये मालतो होता है। तो ये कुड्डुक और मालतो ये दो भाषा ऐसी है जो कि हमें किस में आता है, ये द्रविडियन प्रजातीय समूह से आता है, क्योंकि उड़ाव और पहाड़िया जो है ये भी आपका द्रविडियन से आएगा। तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन अराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल गाँव की पंचायतें कहाँ बैठती है। चीरा, पट्टी, माझी थान और पढ़ा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, माझी थान हो जाएगा, ठीक है। संथाल गाँव में पंचायती जो रहता है वो माझी थान में बैठता है। और संथाल गाँव का जो प्रधान होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मांझी कहते हैं। प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं, तो मांझी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, संथाल मूल रूप से खेतीहार है, ये शिकार करने का शौकीन है, ये मछली पकड़ना अशुभ मानते हैं, और सभी कथन सही है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो भाई ये कथन तो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मछली पकड़ना अशुभ मानते हैं, ठीक है, ये गलत है, बल्कि ये मछली पकड़ने के शौकीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, ये मुर्गी, शुगर, भेड़, गाय, भैंस आदि पालते हैं, ये चावल से बनने वाले शराब हड़िया का सेवन करते हैं और महुआ से बनने वाले शराब का उपयोग नहीं करते। संथालों में हुक्का पानी सबसे बड़ा शौक है। देखिए तो कौन सा कथन जो है सत्य है, तो ये जो है ना ये बिल्कुल सही है, ये नहीं है, ये तो शराब पीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि महुआ का शराब नहीं पिएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और संथालों में हुक्का जो है पीना सबसे बड़ा शौक है, तो यहाँ हुक्का नहीं पिया जाता है। पता है संथालों में क्या पिया जाता है, संथाल में बीड़ी, आप देखे होंगे गांव के लोग जो बीड़ी पीते हैं तो ये साल के पत्ते से बना हुआ रहता है। बीड़ी किससे बना रहता है, साल के पत्तों से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये इनका बीड़ी पीने का शौकीन होता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत, ये भी स्टेटमेंट गलत, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात हम आपको बता दें, जैसे कि संथाल जनजाति जो है ये सबसे बड़ी जनजाति है, इसका कितना प्रतिशत जो है झारखंड का 35% जो है ना ये आपका संथाल जनजाति है, ठीक है। इसके बाद आपका जो आता है, इसके बाद आपका उड़ाव जनजाति आती है जो कि 18.14% होता है। फिर इसके बाद आपका तीसरी बड़ी जनसंख्या जो है वो मुंडा जनजाति का है जो कि 14% रहता है। और चौथी जो है ना वो है आपका हो जनजाति, और हो जनजाति का कितना है, तो
9.93 है, सॉरी 9.23% है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों के प्रथम देवता निम्न में से कौन है जिन्हें वह सृष्टि का रचयिता या विश्व विधाता मानते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला सिंह बुग्गा है, दूसरा ठाकुर है, तीसरा मरांगबुरु है और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा संथालों का जो प्रथम देवता है उसको हम लोग सिंह बोगा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंह बोगा कहते हैं या ठाकुर भी कहते हैं, ठीक है, जिसे वो सृष्टि का रचयिता या विश्व विधाता मानता है। और दूसरा जो प्रमुख देवता होता है ये होता है आपका मरांगबुरु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों के मुख्य ग्राम देवता कौन है जिनका निवास स्थान जाहिर थान कहलाता है? पहला है मरांगबुरु, ओडाक बुंगा, जाहिरेरा और ठाकुर देव। तो देखिए जाहिर थान, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? जाहिर एरा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों के धर्म के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, नायके संथाल गांव का धार्मिक प्रधान होता है। संथालों के गृह देवता को डोडाक बुंगा कहते हैं। जादू टोना के मामले में संथाली औरत का विशेष माना जाता है। भाई ये सारे स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही है आपका संथाल जनजाति से लेके। नेक्स्ट है, उड़ाव शब्द निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? तो उड़ाव जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये सदानों द्वारा दिया गया है, संथालों द्वारा दिया गया है, ये मुंडाओं द्वारा। तो याद रखिएगा ये सदानों द्वारा दिया गया है। उड़ाव शब्द जो होता है ना ये गैर आदिवासी द्वारा दिया गया है। और उड़ाव जो है अपने आप को ना कुड्डुक कहना पसंद करवाते हैं, ठीक है, कुड्डुक कहलाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, उड़ाव के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, उड़ाव अपने को कुड्डुक कहते हैं। उड़ाव झारखंड की दूसरी संवैधानिक जनसंख्या वाली जनजाति है और ये भारत की तीसरी संवैधानिक जनसंख्या वाली जाति है। तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई, ये जो है ना ये याद रखिएगा ये भारत का तीसरी नहीं है बल्कि चौथी है, ठीक है, चौथी है, याद रखिएगा, ठीक है। ये झारखंड भारत का चौथी संवैधानिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका सी जो गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ाव की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, उड़ाव जनजातियों में गोदना की प्रथा प्रचलित है। उड़ाव जनजातियों का युवागिरी धुमकुड़िया कहलाता है। युवाओं में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो समगोत्रीय विवाह जो है ये निषिद्ध नहीं है, यानी आपका ये कथन जो है ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है, बल्कि आपका समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, ठीक है, निषिद्ध है, निषिद्ध नहीं है, निषिद्ध है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ाव जनजाति के कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो भाई उड़ाव देखिए 10-12 है, 10 से 14, याद रखिएगा पूरे 14 जो है आपके गोत्र पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उड़ाव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, उड़ाव जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। उड़ाव जनजाति में आमतौर पर एक से अधिक विवाह की प्रथा है। तो देखिए पहला जो है कि उड़ाव जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। अभी भाई हम आपसे बताए थे कि उड़ाव जनजाति और जो पहाड़िया जनजाति है ये बस द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। तो ये तो भाई स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उड़ाव जनजाति में आमतौर पर एक से अधिक विवाह की प्रथा है। और दूसरा है आपका, उड़ाव समाज में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है। इसमें से कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं है? तो देखिए सॉरी सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि बाल विवाह तो हमारा कानून में ही गलत है, तो ये कैसे हो सकता है? और अधिक विवाह एक हमारे कानून के द्वारा जो है एक ही विवाह किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी जनजाति का हो या जाति का हो। तो ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहेगा, इसको कॉमन सेंस से भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट है, उड़ाव में विवाह का संवैधानिक प्रचलित रूप निम्न में से कौन सा है? पहला है आयोजित विवाह, सेवा विवाह और राजकीय खुशी विवाह और हरण विवाह। तो देखिए आंसर ये हो जाएगा आयोजित विवाह हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें विवाह का प्रस्ताव जो रहता है ना ये वर पक्ष के सामने रखा जाता है। जैसे हम लोग की तरफ भी क्या होता है कि हम लोग जो है वर पक्ष के पास जाएंगे, अगर उसे मतलब पसंद आएगा तो वो रेडी हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं बोल देगा। तो इस विवाह में जो है वर पक्ष को जो है ना वधु मूल्य देना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग देते हैं कि वधु मूल्य देते हैं, ठीक है। तो उड़ाव में जो है सेवा विवाह की परंपरा प्रचलित थी, जिसमें जो है आपका ये कुछ समय तक जो है ये चला था।
तो आंसर क्या हो जाएगा, आयोजित विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उड़ावों की वैचारिक स्वतंत्रता की झलक इनमें प्रचलित नीति या प्रथा से देखी जा सकती है, विधवा विवाह, तलाक प्रथा और आपका दोनों, या आयोजित विवाह। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कि स्वतंत्रता की झलक इसमें प्रचलित, यानी विधवा विवाह, तलाक प्रथा, ये दोनों जो है यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उड़ाव गांव का मुखिया क्या कहलाता है, महतो, मांझी, जोग मांझी, मानकी। तो देखिए उड़ाव गांव का जो मुखिया है ना वो महतो कहलाता है, और महतो गांव का जो रहता है ना ये सामाजिक प्रशासनिक जो रहता है प्रबंधन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, जैसे कि हम लोग देखें कि उड़ाव जनजाति का जो है कितना गोत्र पाया जाता है, तो उड़ाव जनजाति के पूरे 14 गोत्र पाए जाते हैं। तो उसमें से बस एक बार सुन लीजिए, जैसे कि लकड़ा है, ये पहला है, दूसरा है आपका गाड़ी है, ठीक है, तीसरा जो है ना इक्का, इक्का सुने होंगे, ये इक्का, ठीक है ना, फिर मींज, मींज भी सुने होंगे आप लोग, ये मींज है, फिर बांडी, बांडी भी है, फिर आपका खलगो भी सुने होंगे आप, खलगो, ठीक है, तो ये खलगो होता है, और फिर एक है रुंडा है, ठीक है, रुंडा है, फिर तिरकी भी सुने होंगे आप, तिरकी, अभी शिल्पी तिरकी सुने, फिर टप्पो, फिर ये टप्पो भी है, ठीक है ना, फिर आपका लिंडा, ये लिंडा भी है, ये ल है, ठीक है, लिंडा, और फिर आपका कुजूर, ये कुजूर भी है, फिर आपका बैक, ये बेक भी है, फिर केरकट्टा, ये केरकट्टा, ठीक है, ये सब जो है ना इतने सारे जो है ये आपका उड़ाव जनजाति का जो है प्रमुख गोत्र है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में से आगे का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और एक नई टॉपिक भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई क्वेरीज होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं।